Hi there, I'm Krishna Patel. You're watching the Fact Flash, and on our Bihar election tour, I've reached this village called Noni D. It's a few kilometers away from Nalanda. Now, in this entire Bihar election, one of the most important point has been migration. The fact that so many young men and older men as well who belong from Bihar, they migrate to other states for labor jobs. Now they suffer, of course, but so do their families. Now in this village, we've met Sumanji. Sumanji, her husband lives in Vadodara and she lives here with her mother-in-law and her children. We'll be talking to her, knowing her story, how it feels to stay away from her husband. सुमन कैसे हैं आप? बढ़िया। और आप गांव कब शिफ्ट हुए? अब 2022 में। राइट। तो आपके पति कहाँ रहते हैं? बड़ौदा में। और वो वहाँ पे क्या काम करते हैं? ओ कंपनी में करते हैं। अच्छा, तो आपको याद आता है उनका? आता है। क्या क्या सोचते हैं आप? ओ कि साथ में रहते थे तो अच्छा था, एक वहाँ एक यहाँ, वो तो अच्छा नहीं है। वो कब आते हैं मिलने? आते हैं जब साल हो जाता है, 1.5 साल होता है। 1-1.5 साल के बाद आते हैं। तो आपको बहुत याद आती हो? आती है ना। जैसे अब इलेक्शन चल रहा है तो सबके अलग अलग मुद्दे हैं। किसी को एजुकेशन है चाहिए, किसी को महंगाई है, सबके अलग अलग मुद्दे हैं। बट एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा ये भी है पलायन का, माइग्रेशन का। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप तो उससे यूरोप आप गुजर रहे हो उससे, राइट? उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? यही कि यहाँ से प्लान है जो खत्म हो जाए, यहाँ पे कुछ काम हो जाए कि यहाँ पे सब रहना चालू कर दे। आपके पति की तनख्वाह कितनी होगी? होगी 18 से 19 हज़ार। 18-19 हज़ार। तो आपको लगता है कि 18-19 हज़ार बिहार में नहीं कमाया जा सकता? कमाया जा सकता है, लेकिन सरकार करे तभी ना होएगा। और आपके बच्चे भी है? हाँ, बच्चे वो भी मिस करते होंगे उनके पापा? भी तो करते हैं। राइट। तो कितने टाइम से आप दोनों अलग अलग रह रहे हो? अभी 2022 से अलग अलग रह रहे हैं। 2022 से। तो याद आती है उनकी? आती है ना। जब आते हैं तो क्या करते हो? क्या करते हैं, याद करते हैं और क्या करेंगे। फोन पे बातें होती? फोन पे बातें होती है, बस वीडियो कॉलिंग पे होती है और क्या करते हैं। वीडियो कॉलिंग पे होती है। जैसे आपने बोला कि आपकी सास पहले अकेली रहती थी, आपके ससुर काम करते थे, अब आप अकेले रहते हो, आपके हस्बैंड है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है औरतों के लिए भी, राइट? है ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो औरतें जब आपस में मिलती है तो क्या बातें करती हैं? करते हैं कि ये सब खत्म हो जाए, जो बाहर कमाने जाते हैं यहीं पे कुछ काम शुरू हो जाए, तो कोई बाहर जाए ही नहीं, वही सब। और क्या। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि जब नई सरकार पावर में आए तो वो क्या करे? लाइक यही कि कुछ यहाँ पे काम शुरू करे कि कोई बाहर जाए ही नहीं। लोग जब वहाँ पे जाता है तो वहाँ वो बहुत प्रॉब्लम्स में रहते हैं। जैसे किसी भी स्टेट में माइग्रेट करता है बिहारीज, तो उन्हें एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कि मतलब वो लोग सब यहीं पे रह जाते तो उन लोग को बाहर जाना नहीं पड़ता, तो उन लोग को इतना सोचना ही नहीं पड़ता। और बच्चे क्या कहते हैं? आपके बच्चे आपके उनके पिताजी को याद करते होंगे? करते हैं कि पापा कब आएंगे, यही सब। राइट। और क्या करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगी अगर ये वीडियो सरकार देखे तो आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे कि यहाँ पे कुछ डेवलप कीजिए, कि कोई बाहर यहाँ से अपना बिहार छोड़कर नहीं जाए, यहीं से काम करना चालू कर दे, सब अपने फैमिली के साथ रहे साथ में। और one of the most discussed, talked about thing of this election, women in Bihar getting 10,000 rupees each in their accounts. Now, we're going to talk to women that whether those 10,000 rupees have made a difference in their vote or not. आपके अकाउंट में आया 10,000 रुपये? मेरे की आए हैं 10,000। तो आपने 10 किसको वोट दिया? यदि ये 10,000 उनको दिए हैं, तो अगर वो पैसे नहीं देते तो आप उनको वोट दे रही कैसे देते? देवे कर दें। नहीं, वो जैसे आपको पैसे नहीं देते तो आप उनको वोट देते? हाँ, उनको ही देते। अच्छा। So she's saying that even if she wouldn't have got that money, she would have voted for the same party. So
it has not made a difference, at least to her.